अच्छा, थ्री इडियट्स का वो सीन याद है जब रैंचो को उसके दोस्त ढूंढने निकलते हैं, इधर उधर पूछने के बाद एक पता मिलता है और वो निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक दोस्त की खोज में नहीं, एक ऐसे इंसान की खोज में जो मशीनों से प्यार करता था, जिसमें जान नहीं थी, उसे जान लगा कर समझता था। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी उसकी बातों में, मगर उसका कहा कोई ना माने ऐसा हो नहीं सकता था। लोग कहते हैं दिल दिल सिर्फ शायरों के पास, कलाकारों के पास होता है, मगर उसने पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज का दिल जीत लिया था। उसने ये बता दिया कि जान होने की सबसे सुंदर बात क्या है, कि अपने आसपास सबको जिंदा दिली में यकीन दिला दो। मगर आज वो जिस भीड़ के बीच में अपनी जान की बाजी लगाए हुए है, वो कोई कॉलेज नहीं है, वो एक देश है। वो देश जिसमें करुणा, दया, ईमानदारी, जवाबदेही, जन कल्याण, सेवा जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ राम राज्य की चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं, गाई जाती हैं। जहाँ ग्रंथ सवाल और जवाब से बना है, जिसका एक बहुत गौरवशाली आज़ादी की लड़ाई का इतिहास रहा है। चलिए बहुत दूर नहीं जाते हैं, आजकल की बात कर लेते हैं, जहाँ फिल्मों में हीरो की जीत यही बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन डिसाइड करती है। जहाँ दान पुण्य का रिवाज है, जहाँ हम आपस में भी थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाई देते हैं, वहाँ उनका ही चुना गया नेता इंसान क्यों नहीं बन पा रहा। ये राजनीति इंसानियत से, जवाबदेही से, सेवा से, करुणा से, दया से इतनी बड़ी कब हो गई और इतनी विशाल कब हो गई कि उसके लिए लोगों को यूं ही तबाही के दिन दिखाना बस। ऐसे में अच्युतानंद मिश्रा जी की एक कविता याद आती है, आदमी 10,000 साल पुराना है और तकलीफ़ें उसकी उससे भी पुरानी। कि जब आदमी नहीं था, तकलीफ़ें तब भी थी। अब आदमी कहाँ है? अब तो बस तकलीफ़ें हैं, और अब तो बस तकलीफ़ें ही रहेंगी कई शताब्दियों तक। वाकई